हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज कक्षा 8वीं का हम वसंत भाग 3 का बस की यात्रा जो हमारा अध्याय है वो पढ़ेंगे। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जो भी इसके अंदर परेशानी आएगी उसको समझाने की आपको कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आपकी जो वसंत की बुक है उसका पेज नंबर 13 हम ओपन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। यहाँ से हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके अंदर, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो इसके अंदर पढ़ेंगे। हम लेसन की शुरुआत करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। तो लेखक अपने बारे में और अपने मित्रों के बारे में बता रहा है। यहाँ पे पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद चलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हाजिर का मतलब है उपस्थित होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था, यानी कि वापस में आपने इसी रास्ते से आना था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस में सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? भाई इस बस में सफर नहीं करना चाहिए। नहीं, बस ही डाकिन है। बस क्या बताई गई है यहाँ पे? डाकिन बताई गई है। बस को डाकिन क्यों बताया गया है? क्योंकि बस की हालत है जो कैसी है, बिल्कुल खराब हालत है। बस की हालत कैसी है? बिल्कुल खराब, जर्जर अवस्था के अंदर। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी उसके प्रति। उनकी जो श्रद्धा थी वो उमड़ पड़ी उसको देखते ही। क्यों उमड़ पड़ी? क्योंकि बस क्या थी? खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का मतलब क्या है? अत्यधिक बूढ़ी थी, अत्यधिक वृद्ध थी। वो बस बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी थी, सदियों के अनुभव के निशान ली हुई थी। लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। हम सोच रहे थे कि यह बस पूजा की योग्य है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यानी कि जो लेखक है उस पर क्या कर रहा है? व्यंग कर रहा है, कटाक्ष कर रहा है बस के ऊपर कि बस कैसी है? पूजा की योग्य है, इतनी सुंदर बस है। कटाक्ष के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? जी हाँ, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगे पीछे करने लगे कि उनको डर था कि ये बस चलेगी तो पता नहीं क्या होगा। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर, हमें अपने बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। सहलाते हुए हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे। जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। यानी कि अंतिम विदा का मतलब क्या है? कि ये बस दोबारा ना तो लौट कर आएगी और ना ही इसके जो यात्री हैं वो लौट कर आएंगे। ऐसे लग रहा था सभी को। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है। यहाँ पर आना जाना का लगा रहना, उसका क्या अर्थ लिया गया? उसका अर्थ जन्म और मृत्यु से लिए गए हैं। आना जाना तो लगा ही रहता है, जन्म और मृत्यु। यानी कि सभी ऐसे सोच रहे थे कि जो बस है वो सभी यात्रियों को कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे लेके जाए, या ऐसी जगह पे खराब हो जाए, या ऐसी जगह पे टकरा जाए, एक्सीडेंट हो जाए कि सभी वापस न आ सकें। कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त होना चाहिए। आदमी को कूच करने के लिए यानी कि प्रस्थान करने के लिए एक निमित्त होना चाहिए। निमित्त का मतलब क्या है? कारण या साधन से लेते हैं हम। यानी कि उसकी तरह आप कह सकते हैं कि आदमी को कूच करने के लिए पूरी तरह एक निमित्त चाहिए। क्या निमित्त चाहिए? यानी कि कुछ ना कुछ तो साधन चाहिए उसको जाने के लिए, कहीं ना कहीं जाने के लिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया यानी कि इंजन चल पड़ा। लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इंजन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, बस चल पड़ेगी। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे
हमें उनसे बचना था, यानी कि कांच जो थे कितने थे, बहुत ज्यादा नहीं थे। शीशे में जो खिड़कियों के अंदर शीशे लगे हुए थे या जो कांच था, चाहे वो कहीं पे भी लगा हो, वो जब कैसे बचा हुआ था, यानी कि टूटा फूटा हुआ था बिल्कुल ज्यादातर, और किसी को भी लग सकता था। तो इसलिए इसीलिए कहा गया है कि वहां पर कि उनसे हम बचने वाले थे, उनसे हम बच के रहने वाले थे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, यानी कि दूर हट गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी जो सीट है उसके नीचे ही इंजन है, क्योंकि उसकी आवाज क्या थी, बहुत ऊंची आवाज थी उसकी। बस सचमुच चल पड़ी। हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी, यानी कि बहुत पुरानी। इसका भाव क्या है लाइन का यहाँ पर कि कितने साल पहले ये की बात है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की और असहयोग आंदोलन की, कि बस उस समय से चल रही है, ऐसा लग रहा है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, उसे प्रशिक्षण मिल चुका था। ट्रेनिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रशिक्षण मिलना। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग का मतलब क्या है, एक पार्ट कहीं पे जा रहा है, दूसरा पार्ट कहीं पे जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि पूरी बस संगठित ही नहीं है, इधर उधर जा रही है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, सीट कहीं पे है, बॉडी कहीं पे है। कभी लगता है सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। सही बच्चों को ध्यान से पढ़ना है, जहां पे आए हुए हैं वहां पे हाथ रखेंगे। जिस लाइन को समझना है अच्छी तरह समझना है। एकाएक बस रुक गई। अचानक क्या हुआ, एकाएक का मतलब क्या है, अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि जो पेट्रोल की टंकी उसमें क्या हो गया, छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नाली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार, जो बस के कंपनी के हिस्सेदार थे, वो इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाती है और बच्चा क्या करता है, दूध पीता है। ऐसे लग रहा था, यानी कि कटाक्ष हो रहे हैं वहां पर उनके ऊपर। बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। स्टीयरिंग का मतलब क्या है, जहां पे कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके द्वारा उसको। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, यानी कि जो वातावरण था वो कैसा था, चारों तरफ बेहद इंटरेस्टिंग था, आकर्षक था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे टकराएगी। वह निकल गया तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगाएगी। क्यों गोता लगाएगी, क्योंकि कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है, कभी भी हैंडल उसका जो स्टीयरिंग है उसका जाम हो सकता है और बस कहीं भी जा सकती है। तो यानी कि कहने का भाव क्या है कि बस अपनी पूरी अव्यवस्था के अंदर थी, उसके अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, यानी कि उपाय किए, वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, एकदम फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है, इत्तेफाक का मतलब क्या है, संयोग की बात है। ये तो एक संयोग की बात है। चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर हम लद कर आ रहे हैं। ग्लानि का मतलब क्या है, हमें शर्मिंदगी हो रही थी, हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि हम एक वृद्धा बस के ऊपर सफर कर रहे हैं। बेचारी पर लद कर चले जा रहे हैं। अब इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। यानी कि अब इसका प्राणांत का मतलब क्या है, प्राणांत का मतलब क्या है, प्राणांत हो गया, अब इसकी मृत्यु हो गई, कहीं पे अटक गई, कहीं पे रुक गई, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि का मतलब क्या है, यहाँ पर दाह संस्कार करना पड़ेगा, दाह कर्म करना पड़ेगा इसका। बियाबान क्या होता है, जंगल, जहां पे बिल्कुल कोई भी दूर दूर तक कोई भी दिखाई न दे, एक उजाड़ क्षेत्र को बोल सकते हैं हम। जैसे हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा का मतलब क्या है,
बूढ़ी बस की आंखों की ज्योति जाने लगी का मतलब क्या है, उसका जो लाइट थी, वो प्रकाश था जो उसका कम होने लग गया, क्योंकि उसके सभी जो पार्ट थे वो बहुत पुराने हो चुके थे। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। रेंगने का मतलब क्या है, धीरे धीरे चल रही थी बिल्कुल। चांदनी का मतलब क्या, रात हो गई थी, और चांदनी जो रात थी उस टाइम, यानी कि वहां पर रास्ता क्या कर रही थी, वो खोज रही थी चलने के लिए। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो बस उम्र ही नहीं रही। यानी कि बूढ़ी हो गई थी वो, अब किसी गाड़ी से उसकी कंपटीशन करने की क्या नहीं रही, उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, यानी कि अगर स्पीड में होती तो क्या होता, बस नाले में भी गिर सकती थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर करते रहे। उत्सव की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती, हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, इस महान आदमी, महान जो यह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए हैं, मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी कि उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, बट एक टायर था वो चेंज नहीं किया, जो किस अवस्था में था, कभी भी फट सकता था, कभी भी उसमें पंचर हो सकता था, कभी भी कुछ भी हो सकता था उसके। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, यानी कि अब उनको पन्ना पहुंचना था, बट उनको उम्मीद नहीं थी कि वे पहुंच जाएंगे। उन्होंने अपनी उम्मीद को छोड़ दिया। पन्ना कभी पहुंचने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी। लगता था जिंदगी भर बस में ही गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रस्थान कर जाना है, मर जाना है, प्रस्थान करना या मरना। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया और हमने क्या किया, इत्मीनान से बैठ गए। इत्मीनान का मतलब क्या है, निश्चिंतता से बैठ गए, यानी कि कुछ तो होना ही है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। और सभी ने क्या कर दिया, हंसी मजाक शुरू कर दिया। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, प्रश्न अभ्यास के, हम वो देखते हैं। ध्यान से समझना है सभी को। उसके बाद इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत और है वो देखेंगे हम। कारण बताए वाले क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्नोत्तर सहित। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई। यहाँ पर श्रद्धा भाव से देखने से यहाँ पर मतलब है कि उन्होंने कटाक्ष करते हुए उसके ऊपर देखा और सोचा कि यहाँ पर व्यंग्य रूप में प्रयुक्त हुआ है जो श्रद्धा भाव है। लेखक ने बस की जर्जर हालत को देखकर सोचा कि जबकि कंपनी के हिस्सेदार बस की जर्जर हालत से परिचित थे, फिर भी वो सुधरवाने का उसको क्या नहीं करते, प्रयास नहीं करते। जबकि बस थी जो और बहुत जर्जर हालत के अंदर थी और वे भी स्वयं उसी बस में सफर करते हैं। अतः कंपनी के हिस्सेदार क्या हैं, श्रद्धा के योग्य हैं। उन पे लोगों ने, दूसरा प्रश्न है हमारा, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस में सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी, क्यों दी लोगों ने यह सलाह? क्योंकि शाम वाली बस की जो हालत थी वो कैसी थी, खस्ता हालत थी, जर्जर हालत थी और इस बस में सफर करना क्या था, बहुत खतरनाक था। ऐसा, प्रश्न नंबर 3 है, ऐसा लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ऐसा क्यों लग रहा था? बस जिस तरह डगमगाकर हो हिलजुल कर चल रही थी, लेखक को लग रहा था कि पूरी बस इतने शोर शराबे के साथ, इतना जो खड़खड़ की आवाज थी उसके अंदर और उसके इंजन की आवाज भी बहुत ज्यादा तेज थी, जिसके कारण क्या लग रहा था कि वो पूरी बस एक इंजन की तरह लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था उनको। प्रश्न नंबर 4 है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? गजब तो होना ही था क्योंकि बस की हालत ही ऐसी थी और उसको देखकर कोई नहीं कह सकता कि बस चलती भी होगी। बट जैसे ही वो चलने लगी तो उन्हें क्या हो गया, बिल्कुल आश्चर्य हो। बस की जर्जर और खस्ता हालत देखकर लेखक को एहसास हो गया कि बस सफर के लिए उपयोगी नहीं है। अतः जब हिस्सेदारों ने उनसे कहा
कि यह बस अपने आप चलती है। तो लेखक को क्या हुआ, बहुत हैरानी हुई यह सुनकर। प्रश्न नंबर 5 है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेकिन पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि जब बस चल रही थी तो वो कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी, सड़क पे चल रही थी। तो क्या लग रहा था लेखक को कि कभी कोई पेड़ आए और उसके अंदर टकरा जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो हम सभी क्या हो जाएंगे, इस दुनिया से दूसरी दुनिया के अंदर प्रस्थान कर जाएंगे और हमारी मृत्यु हो जाए। तो इस प्रकार वो पेड़ों से डरा हुआ था। एक पेड़ निकल जाने के बाद वो सोच रहा था दूसरा पेड़ आएगा, फिर तीसरा पेड़ आएगा। वो बहुत भयभीत था, उसमें डरा हुआ था। अब पाठ से आगे वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ पर उनको देखते हैं। सविनय विज्ञान आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से, कब हुआ? इतिहास की पुस्तक के आधार पर आपने इसको बताना है। जो सविनय विज्ञान आंदोलन है वो 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। कब चलाया गया उसको? 1920 के अंदर। और किसने चलाया? महात्मा गांधी जी ने चलाया। किसने चलाया? महात्मा गांधी जी। इसका उद्देश्य अंग्रेजों के प्रत्येक कार्य में सहयोग करना था, अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होकर सभी लोगों की उनकी पदवियां और पुरस्कार लौटाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। लेकिन यह सारा काम अहिंसात्मक रूप से हुआ। अहिंसात्मक रूप का मतलब क्या है यहाँ पर? बिना किसी लड़ाई झगड़े के हुआ, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। बिना किसी हिंसा के, अहिंसात्मक रूप से। सविनय अवज्ञा, प्रश्न नंबर 2 है। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। लेखक ने बस की जर्जर तथा खस्ता हालत का वर्णन करते हुए सविनय अवज्ञा का उपयोग किया है, क्योंकि जो बस के सभी कल पुर्जे थे वो कैसे थे? टूटने की हालत में थे, जिस कारण ऐसा लग रहा था कि पूरी बस संगठित होकर नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि बिखर जाएगी सारी बस। तीसरा प्रश्न है, आप किसी बस की यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करके एक लेख लिख सकते हैं। कोई भी बस की यात्रा है, जैसे आपको छुट्टियों के अंदर काम दिया गया है कि कोई भी एक यात्रा के बारे में लिखना है, आपने बस की यात्रा के बारे में लिखना है, तो ऐसा ही कोई टॉपिक चूज कर सकते हैं आप। जहाँ पे आप जाते हैं वहां से आप लिख सकते हैं अपने अनुभवों के बारे में। हम वहां पे गए बस में, उस बस में हमने सफर किया, वो वहां से वहां तक चली, इतने बजे वहां पर पहुंची, इतने बजे वहां पर रुकी, हमने लंच किया, वहां पे रुके, उन स्थानों को देखा। ऐसे आप लिख सकते हैं उसके बारे में। तो ये थे आपके लिए प्रश्न और आपका लेसन पूरा हो गया। अब इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द भी आए हैं इसके अंदर। कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्दों का इस पाठ के अंदर प्रयोग किया गया है, जैसे बस, इंजन, स्टार्ट का मतलब शुरू होना, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण, बॉडी, ऐसे शब्दों को देखा होगा आपने। बॉडी है जैसे डॉक्टर, मैंने पहले भी बताया इनके बारे में आपको। हॉकी, यहां पे ये क्या है? ये क्या है यहाँ पे? ये ओ है, ओ, ठीक है। इसका प्रयोग कहां पे होता है? सिर्फ ऐसे शब्दों पर जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, सिर्फ उनको ही इसके ऊपर इसको लगाया जाता है, उनके ऊपर। उसके बाद आता है ड्राइवर। ड्राइवर मतलब चालक, बस को चलाने वाला। कंपनी, ब्रेक, स्टीयरिंग, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास से जैसे पता चलता है कि फर्स्ट क्लास का जो शब्द है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं एक बार। आपने सभी लेसन को, पूरे लेसन को आपने ध्यान से समझा होगा और दोबारा से रिवाइज भी करना है आपने इसको। यहां पर जो फर्स्ट क्लास शब्द है उसके अंदर 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहां क्लास का विशेषण है फर्स्ट। फर्स्ट क्या है यहां पर? फर्स्ट है विशेषण। किसका? क्लास का। विशेषण को आप समझते हैं कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। तो यहां पर चूंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है महान आदमी। ये भी आया था हमारे पास, महान आदमी, महान आदमी। जब हम पाठ के अंतिम पैराग्राफ के अंदर थे वहां पर आया था महान आदमी। यहां पर क्या है? महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता बताई गई है जो क्या है? महान है। यह गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, यानी गुण बता रहे हैं। तो आप ऐसे
इनको देख सकते हैं, जो भी संज्ञा शब्द आते हैं, विशेषण आते हैं, उनको देख सकते हैं। आशा है आपको लेसन पूरी तरह समझ में आया होगा। आपने सभी क्वेश्चन को पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ना है ध्यान से और याद करना है उसको आपने। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।